नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचाने वाले नीरज चोपड़ा और जर्मन जैवलिन थ्रोअर जोहान्स वेटर के बीच ओलंपिक में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। यहां तक कि फाइनल से पहले जोहान्स वेटर ने तो ये तक कह दिया था कि नीरज चोपड़ा के लिए मुझे हराना मुश्किल होगा। लेकिन बड़बोले जोहान्स वेटर ने इस ओलंपिक में किस तरह का प्रदर्शन किया, यह पूरी दुनिया जान चुकी। ओलंपिक से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले जर्मनी के जोहान्स वेटर भले ही नीरज चोपड़ा से हार गए हों, लेकिन आज भी वो जैवलिन थ्रो के कितने महान खिलाड़ी हैं, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि खुद गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने कहा था कि जोहान्स वेटर आज भी वर्ल्ड क्लास जैवलिन थ्रोअर। नीरज चोपड़ा की इस बात पर हाल ही में जारी हुई रैंकिंग ने भी मुहर लगा दी। दरअसल विश्व एथलेटिक्स ने मेंस जैवलिन थ्रो की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसके मुताबिक जर्मनी के जोहान्स वेटर आज भी नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर, जबकि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद विश्व रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद है। मेंस जैवलिन थ्रो रैंकिंग्स। जर्मनी के जोहान्स वेटर 1396 अंकों के साथ नंबर 1 पर। भारत के नीरज चोपड़ा 1315 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। पोलैंड के मार्सिन क्रुकोव्स्की 1302 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर। चेक रिपब्लिक के जैकब वडलेस्चो 1298 अंकों के साथ चौथे नंबर पर। जर्मनी के जूलियन वेबर 1291 अंकों के साथ पांचवें नंबर पर। वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर मौजूद जोहान्स वेटर साल 2021 में अब तक 7 बार 90 मीटर दूर भाला फेंक चुके हैं। यही वजह है कि टोक्यो ओलंपिक में जोहान्स वेटर को गोल्ड मेडल का दावेदार माना जा रहा था। अपने इसी प्रदर्शन के दम पर जोहान्स वेटर ने नीरज को ललकारते हुए कह दिया था कि नीरज ने 2 बार अच्छी दूरी तय की। फिनलैंड में उनका भाला 86 मीटर दूर गया। अगर वो स्वस्थ हैं और सही स्थिति में हैं, खासकर अपनी तकनीक से वो दूर भाला फेंक सकते हैं। उन्हें मेरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मैं टोक्यो में 90 मीटर अधिक दूरी हासिल करने की कोशिश करूंगा। ऐसे में उनके लिए मुझे हराना मुश्किल होगा। नीरज को चुनौती देने वाले जोहान्स वेटर हालांकि फाइनल में गोल्ड तो छोड़िए, ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं जीत पाए। वो महज 82.52 मीटर दूर ही भाला फेंक सके और 9वें नंबर पर मौजूद रहे। जोहान्स से अच्छा प्रदर्शन तो 5वें नंबर पर रहे पाकिस्तान के अरशद नदीम ने किया, जिन्होंने 84.62 मीटर दूर भाला फेंका। इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करने वाले जोहान्स वेटर बुरी तरह पिछड़ गए। लेकिन जैवलिन में गोल्ड जीतने के बावजूद इस खिलाड़ी के प्रति सम्मान दिखाते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा था, जोहान्स वेटर मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों कभी कभी अपने गेम पर बातचीत करते हैं। वो ओलंपिक में अच्छा नहीं कर सके, लेकिन वो अभी भी वर्ल्ड क्लास जैवलिन थ्रोअर। उन्होंने इस साल 6 से 7 बार 90 मीटर प्लस थ्रो किया। उनका बेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जेन जेलनी के करीब रहा है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देशवासी भी उनका आदर करें। जोहान्स वेटर के लिए बड़ा दिल दिखाने वाले नीरज चोपड़ा इस ओलंपिक से पहले जैवलिन थ्रो की वर्ल्ड रैंकिंग में 16वें नंबर पर थे, लेकिन गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने सीधे 14 नंबर की छलांग लगाई और दूसरे नंबर पर पहुंच गए। भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाकर देश का मान बढ़ाने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में आपको बता दें, हरियाणा के पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा आर्मी में अफसर भी हैं। चलिए आपको उनके गांव वालों से मिलाते हैं और जानते हैं देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के बारे में वो क्या कहते हैं। बताओ क्या जानते हो आप नीरज चोपड़ा के बारे में? कैसी मुलाकात हुई आखिरी बार, क्या बातचीत हुई, कुछ बताओ हमें अगर बताओ तो। आखिरी बार तो उस खेत में काम करने जा रहा था मैं। अच्छा। और अच्छी तरह खाना खुना खिलाया उसने। अच्छा, आप उनके खेत में गए थे काम? खेत में काम कर। अच्छा, बहुत अच्छे है। अच्छा, नहीं तो हमें तो ऐसे बातचीत करने से लगा कि उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है जी, फैमिली बहुत अच्छी। तो मतलब आप लोगों को लगा था कि नीरज चोपड़ा इतने छोटे से गांव से, ये तो छोटा सा गांव है, बहुत दूर हम तो आए, सड़क भी ठीक से नहीं है, तो इतने छोटे से गांव से पहुंच जाएंगे वहां पर? हाँ जी, हमें लगता था कि वो प्रेस्टी की इतनी कर था। अच्छा। हाँ, यहाँ से पानीपत तक साइकिल पे जाता था। साइकिल पे? हाँ। तो बहुत दूर है यहाँ से, तो 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर साइकिल पे जाता। तो आप लोग में से कौन कौन उनके खेतों पे काम किया है? सारे ने खेत पे काम किया। आप कैसे जानते हो बाबा? मैं जी पड़ोसी हूँ उनका। अच्छा, पड़ोसी हो, तो आप थोड़ा उनके बारे में बताओ, क्या उनकी आदतें हैं, कैसे लड़के हैं वो?
बहुत अच्छा लड़का है जी, आदत बढ़िया है। उसने 8वीं तक यहाँ पढ़ाई की है। 8वीं के बाद वो जैसे इसकी प्रैक्टिस के लिए पानीपत जाते थे, वहीं पढ़ाई करते थे। उसने जी पानीपत से ये काम अपना प्रैक्टिस चालू की थी। फिर उसको जी कोच मिल गए थे, फिर उसने प्रैक्टिस करवाई जी। फिर कुछ परिवार ने, कुछ गांव ने सहयोग दिया जी, यहाँ तक वो पहुँचे। तो आप लोग इतनी दूर क्यों बैठे हो? वहाँ उनका घर है, इधर बैठे हो आप लोग? जी वहाँ जी बहुत पब्लिक है जी, बाहर के आने जाने वाली। हम तो गांव के हैं जी, अपना थोड़ा दरेटा बैठ जाएंगे, वो उसके पास बैठ जाएंगे जो बाहर। और बाबा आप कैसे जानते हो उनको? सारे गांव के हैं जी, बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत बढ़िया है। और जी गांव का नाम रोशन कर दिया, भारत का कर दिया जी। और अब की बार जो गा था जी, गांव में सोना लेके आएंगे, तो सोना लेके ही आए हैं वो। अच्छा। ये कह के गए थे जब की बार भी वो। अच्छा। तो बहुत बढ़िया काम करा जी, पूरे भारत को, पूरे को कति बहुत बढ़िया गर्व है जी। आ कैसा काम हम तो कह जी आगे करते रहे हो। अच्छा, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि शहर वाले जो लड़के होते हैं ना, जब शहर चले जाते हैं गांव वाले, तो गांव में आते हैं तो कभी गांव में निकलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते किसी से। ऐसा था कुछ? ऐसी कोई आदत नहीं है जी। वो तो जी आम जैसे आम बच्चा घूम रहा है ऐसे सभी से राम राम रमी रमी सभी करता। चाचे वाले को चाचा जी, दादा वाले को दादा, भाई वाले को भाई। अच्छी तरह व्यवहार रखता है अपना, अच्छा बोलता है। नहीं, मेडल वेडल बहुत मिल गए थे उनको कॉमनवेल्थ, तो ऐसा लगा कोई वो नहीं जी उसमें। अभी कोई मेरे को मेडल मिल गया, ये मिल गया, नहीं जी। ऐसा बहुत अच्छी आदत है जी, पूरे परिवार की ऐसी ही आदत है जी, सभी को मेल जोल रखना जी। अच्छा। हाँ जी, पूरे परिवार में किसी में अभिमान नहीं है इस बात का। भारत माता की जय, भारत माता की जय।